उज्जैन की पावन भूमि पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों का केंद्र है। यहाँ हर भक्त अपने जीवन की समस्याएं लेकर आता है और महाकाल के चरणों में समर्पित होकर समाधान प्राप्त करता है। ये कहानी भी एक ऐसे व्यापारी की है, जिसने अपनी निष्ठा और भक्ति से न केवल अपने जीवन को संवारा बल्कि राजा बनने तक का सफर तय किया। ये कहानी केवल सफलता की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, भक्ति और संघर्ष की भी है। जब दुनिया हार मान लेती है, तब एक सच्चा भक्त अपने आराध्य के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत कर लेता है। ये वही कहानी है जो आपको आपके सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। इसे पढ़ते हुए आप न केवल उस व्यापारी के सफर को महसूस करेंगे, बल्कि स्वयं को भी उसकी जगह रखकर देखेंगे। तो आइए, महाकाल की कृपा से भरी इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। पुराने समय की बात है। उज्जैन के एक छोटे से बाजार में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम सोमदत्त था। वह अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास जो भी था, वह बड़ी कठिनाइयों से अर्जित किया हुआ था। सोमदत्त का मानना था कि कोई भी कार्य अगर सच्ची निष्ठा और समर्पण से किया जाए, तो उसके फल अवश्य मिलते हैं। वह प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर जाता और वहां एक दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करता। यह उसका नियम बन गया था। व्यापार में उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी, ग्राहक कम हो रहे थे और कर्ज भी सिर पर चढ़ने लगा था। कई बार उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। हर सुबह वह अपने दुकान खोलने से पहले महाकाल के दर्शन करता और दीप जलाता। कई बार उसके मित्रों और परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन सोमदत्त का विश्वास अधिक था। एक दिन उज्जैन में एक बड़ा संकट आ गया। शहर में सूखा पड़ गया, जिससे व्यापार ठप हो गया। कई व्यापारी उज्जैन छोड़कर अन्य शहरों में चले गए, लेकिन सोमदत्त ने उज्जैन को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि जब तक महाकाल उसके साथ हैं, तब तक वह यहाँ रहेगा और संघर्ष करता रहेगा। सोमदत्त की स्थिति और भी कठिन होती गई। उसके पास अपने परिवार के लिए भोजन तक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मंदिर में दीप जलाना बंद नहीं किया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन जब वह मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना कर रहा था, तो एक संत वहां आए। उन्होंने सोमदत्त को ध्यान से देखा और पूछा, तारांकन तारांकन बेटा, तुम इतने संकट में हो, फिर भी हर दिन यहाँ दीप जलाने आते हो, क्यों? सोमदत्त ने उत्तर दिया, तारांकन तारांकन, महाकाल के प्रति मेरी आस्था अडिग है। मैं मानता हूँ कि यदि मैं सच्चे मन से भक्ति करता रहूं, तो एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे। संत मुस्कुराए और बोले, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जो उन पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। कल तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। सोमदत्त संत के शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अचानक उज्जैन के राजा के दरबार से संदेश आया कि शहर में एक नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया जाना है। राजा ने कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। तब एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने एक व्यापारी को देखा है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना संकल्प नहीं तोड़ता। शायद वही आपके लिए सही व्यक्ति हो। राजा ने सोमदत्त को बुलाया। जब सोमदत्त दरबार में पहुंचा, तो राजा ने उससे कई प्रश्न पूछे। सोमदत्त के उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हो गए और उसे व्यापार मंत्री बना दिया। ये पद मिलने के बाद सोमदत्त ने अपनी मेहनत से उज्जैन के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कुछ वर्षों में राजा ने सोमदत्त की ईमानदारी, समर्पण और नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह एक साधारण व्यापारी महाकाल के आशीर्वाद से उज्जैन का राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी सोमदत्त ने अपनी आदत नहीं बदली। वह हर सुबह मंदिर में दीप जलाने जाता और महाकाल को धन्यवाद देता। उसने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया और हमेशा याद रखा कि सफलता का रहस्य निरंतरता और विश्वास में छिपा होता है। उसकी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। सोमदत्त ने अपने शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण कराया और यह सुनिश्चित किया कि उज्जैन में हर व्यक्ति को अपने विश्वास को बनाए रखने का अवसर मिले। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा विश्वास अडिग है और हम लगातार प्रयास करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। महाकाल का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो अपनी निष्ठा और धैर्य बनाए रखते हैं। सोमदत्त की तरह हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।
ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, महाकाल सब देख रहे हैं। हो सकता है कि यह आपकी परीक्षा का समय हो, और अगर आप इसे धैर्य और विश्वास के साथ पार कर लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो कभी हार मत मानिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपनी आस्था को बनाए रखिए, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल पर और भी अद्भुत धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी जरूर देखें। हर हर महादेव।